नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे वामन जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस तिथि में वामन देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन यज्ञोपवीत से वामन की प्रतिमा स्थापित कर अर्घ्य दान करने से और फल फूल चढ़ाने और उपवास करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। अगर कोई व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की पूजा के समान माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। वामन एकादशी के दिन के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी करवट बदलते हैं। इसी वजह से इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। वामन एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और किस देवता की इसमें पूजा होती है? क्या विधि है और इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, इसके श्रवण मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर लिया। श्री कृष्ण जी बोले, त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। साथ ही वह सदैव ही यज्ञ और तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। सुंदर वचनों से श्री हरि विष्णु की स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने पूजन किया। अंत में भगवान श्री विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के द्वार पे पहुँचे, जहाँ राजा बलि अपना 100वां यज्ञ पूर्ण करने वाला था। तब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और राजा भूमि देने को तैयार हो गया। ऐसे में भगवान श्री विष्णु जी ने अपना आकार बढ़ाया। प्रथम पग में भूमि, दूसरे पग में आकाश और तीसरा पग रखने से पहले श्री हरि विष्णु ने पूछा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और भगवान विष्णु ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। ऐसे में भक्त दानव पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में राजा बलि ने
श्री हरि विष्णु से विनती की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास सदैव रहूँगा। तभी से भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन चावल और दही सहित चांदी का दान करने का विशेष विधि विधान है। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।